ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर पत्रकारों की एकजुटता का संदेश दिया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पत्रकारों की आवाज दबाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया तथा मामले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा, महामंत्री नवाजिश खान, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी, संगठन प्रवक्ता पारस पवार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विचार विमर्श के बाद पूरे प्रकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और आगे की कार्ययोजना तैयार करने के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अंकुश स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन ने पत्रकारों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं कानूनी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। सहारनपुर से संवाददाता रमेश सैनी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आज की इस बैठक के लिए भाई नवाजिश खान साहब का, संजय चौधरी जी का, पारस पवार जी और जो ये समिति गठित हुई थी, इन्होंने जिस तरीके से शॉर्ट टाइम में इस बैठक को बुलाया है, इसके लिए ये तीनों और पूरे जिले की टीम बधाई की बात है। नंबरदार साहब, कुशल पाल चौधरी, ये सब बधाई के बात है। साथियों, सचिन चौधरी जी का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। जैसे ही सचिन चौधरी जी को डिफेमेशन का नोटिस दिया गया, इन्होंने सबसे पहले सूचना मुझे दी। मैंने सचिन जी को कॉल पे ही कहा, अब हमने हम जाके डीआई को क्या लीगल नोटिस आया, डीआई क्या देना जी, जवाब दो। तो हम क्या कर लेंगे बताओ। हाँ, लीगल नोटिस देने का मतलब ये है कि वो सही है, हम गलत हैं। लीगल नोटिस मतलब ये होता है जी, अगर उसने दिया है कि देखो हम तो चल रहे हैं कानून से, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम आप जान से लिखा है, तो अलग चीज हम सबका देखी बात करेंगे। देखो, हमें आपस में परिवार बैठा हुआ है, हम लड़ने तैयार तो हैं। इस लड़ाई का मंच क्या होना चाहिए? लड़ाई का मंच हमारे पास एक ही है कि हम जाकर के बंधक बनाया हमारे पत्रकारों को, चाहे हम देवन वाली बात खाएं, चाहे हम गंगोल खाएं, हमें किसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना है, मुकदमा लिखवा दें, उसमें हम धरना दे सकते हैं। हम लीगल नोटिस को अगर खाएंगे, बार बार नोटिस दिया है, तुम्हारी बेइज्जती होगी सब जगह। मेरा अपनी सोच है। उसके बाद यहाँ की बात जा रही है जो आपने कही है फंडिंग का, और आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा सच यही है कि कैराना केस जसाला गांव में जो कश्यप समाज के युवा मोनू जिसकी डेथ हुई थी, उसको पिक एंड चूज की राजनीति के तहत इन लोगों ने चुना और सिर्फ उस सेलेक्टिव मैटर को उठाने का काम हुआ, आपको पता है। और इसके पीछे फंडिंग का बहुत बड़ा खेल है। रामपाल कश्यप जो हम डीआईजी साहब के हम जाएंगे, उसमें जो हम लिखेंगे कि डीआईजी साहब इस पूरी फंडिंग में क्या हुआ है। कौन वो लोग हैं जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम किया। उस 24 लाख की फंडिंग की जांच कराई जाए, क्योंकि नोटिस